तो धर्म का अर्थ क्या है? बोले जो सबको धारण करे, और धरती भी सबको धारण करती है और धर्म भी सबको धारण करता है। धरती जैसे सबको धारण करती है ना, ऐसे धर्म सबको धारण करता है। धरती पर दूसरी धरती नहीं आती है। अरे नारायण, धरती पे रास्ते बनते हैं, राजपथ बनेंगे, पगडंडियां बनेंगी, समय पर बनेंगी, समय आवश्यकता समाप्त होगी, मिट जाएंगी। समय पर रास्ते अनेक बनते आते जाते रहते हैं, पर बोले धरती दूसरी थोड़ी बनती, धरती तो एक ही है। ऐसे धर्म सिर्फ एक है, सनातन। इसमें मत पंथ अनेक आते जाते रहते हैं। जैसे अग्नि से चिंगारियां उठती हैं, कुछ काल तक ऊपर जाके बुझ जाती हैं, ऐसे ही अनेक रास्ते, धर्म के पथ मार्ग अनेक बनेंगे, बनते रहे हैं और बनते रहेंगे और अभी भी हैं। पर धर्म सिर्फ एक है, सनातन, सिर्फ एक सनातन। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। अब हम लोगों का जन्म, मनुष्य भी खाता है, पशु पक्षी भी खाते हैं। मनुष्य सोता है, पशु पक्षी भी सोते हैं, सभी स्थावर जंगम सोते हैं। मनुष्य को भय लगता है तो सब जीवों को लगता है, पशु पक्षियों को भी भय लगता है। आहार, निद्रा, भय में तो मनुष्य बाल बच्चे पैदा करता है तो पशु पक्षी भी करते हैं। जो कार्य मनुष्य कर रहा है वही सब कार्य पशु पक्षी भी कर ले रहे हैं और हमसे आपसे बढ़िया से कर रहे हैं। मनुष्य इसी अपने परिवार को चलाने के लिए कितना छल कपट झूठ करता है, कितना पाखंड का सहारा लेता है, पर पशु तो अपनी मर्यादा में रहते हैं। फिर मनुष्य जो कर रहा है वो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, फिर मनुष्य श्रेष्ठ कैसे है? अन्य सबसे श्रेष्ठ कैसे? एक अंतर है। अंतर क्या है? बोले धर्म, मनुष्य में धर्म है, धर्म की प्रतिष्ठा है मनुष्य में, पशु पक्षियों में धर्म का अभाव है। धर्म मतलब विवेक, विवेक नहीं होता है। तीन स्त्रियां खड़ी हैं सामने, एक माँ है, एक बहन है, एक पत्नी है। तीनों शरीर से स्त्री हैं, पर कौन माँ है? तीनों में से माँ के साथ कैसा व्यवहार करना है, बहन के साथ कैसा व्यवहार करना है और पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये विवेक ही धर्म है। पशु पक्षियों में नहीं होता। भैंस का पड्डा 3 साल बाद भूल जाता कि मेरी माँ है। पशु पक्षी, मनुष्य में होता है, विवेक होता है, धर्म होता है मनुष्य में, यही मनुष्य की विशेषता है। तो धर्म है, बोले वो पशु के समान है। नहीं? जिसके अंदर धर्म नहीं है वो पशु ही है। विवेक जिसका नहीं जगा वो पशु ही तो है। खाए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, बस रुपया कमाए जा रहे हैं, कुछ पता नहीं कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, कोई विवेक नहीं है, तो क्या है? बोले पशु जैसा ही तो जी रहा है वो। तो इसीलिए ध्यान से, ये कौन कौन सी 3 बातें? बोले मानव देह पाने की सफलता तभी है जब हमारे भीतर मनुष्यता आ जाए। मनुर मनीषा मनुजो निवासा। मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य किसे कहते हैं बताओ? वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। बोले जो सबके दुख को अपने ही जैसा समझे वो मनुष्य है। किसी को कष्ट में देखकर वो भी छटपटाने लग जाए, व्याकुल हो जाए, मैं क्या करूं, जो भी उसके वश में हो करने लग जाए, सहयोग करने की भावना हो। किसी को कीट पतंगा, मनुष्य, पशु पक्षी, किसी को भी कष्ट में देखकर जो व्याकुल हो जाए, सहन नहीं कर पाए, बोले वो मनुष्य है। और पर दुखे उपकार करे पर मन अभिमान न आने दे। और किसी को दुख में देखा तो उसको ठीक करिए, सहयोग कर दिया, उसे बचा लिया, सुरक्षित कर लिया। तो सुरक्षित कर लिया तो अब बोले धौंस सुनाता रहे, अरे भूल गए तुम संकट में पड़े थे, मैंने तुम्हें बचाया था। नहीं, फिर मनुष्यता नहीं है, फिर तो ये ब्लैकमेलिंग जैसा हो गया क्या किसी के लिए। अगर भूल जाओगे तो ही वो वास्तव में सहयोग कहलाएगा। नहीं तो एक बार सहयोग कर दिया और जीवन भर ये भी सुनाता, इसके बच्चे भी सुनाएंगे, हमारे दादाजी ने तुम्हारे घर आटा नहीं था रोटी बनने के लिए, भूल गए क्या वो दिन? नहीं नहीं भैया, शुभ काम भूल जाओ तो उसका फल मिलेगा आपको। अपने कर्म का फल आप वर्णन कर दोगे सब नष्ट हो जाता है। तो पहली बात है मनुष्यता।
सुंदर खूब चमकते हुए सूटेड बूटेड सेंट लगाकर इत्र लगाकर भागते रहेंगे, खूब स्मार्ट देखने में, गोरी चमड़ी रहेगी, पर बोले भीतर मनुष्य वो मनुष्य जैसे दिखते तो हैं पर मनुष्य ही हो ये आवश्यक नहीं है। हाँ, भीतर तो क्या चल रहा है, बोले अपना कार्य सिद्ध करने के लिए कितना षड्यंत्र कर लेगा, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए आपका गला भी काटने में संकोच नहीं करेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं कलयुग में। कलयुगी मनुष्यों का लक्षण यही है। कलयुगी जो मनुष्य होते हैं ना, बोले उनके मन में तो कुछ और ही चलता है, मनश्चन्यत, और बोले मन में कुछ और, वाणी में इतना मीठा बोलेंगे लगेगा अरे भैया कलेजा निकाल कर दे देंगे, बोले लगेगा इनसे हमारा हितकारी कोई हो ही नहीं सकता। और भीतर तो पूछो मत क्या चल रहा है, मनश्चन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यत। बोले ऐसा जिसका है, जिसके मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, क्रिया में कुछ और है, बोले मनुष्य जैसी आकृति होते हुए भी वो मनुष्य नहीं है, वो दुरात्मा है। इसलिए मन वाणी क्रिया में ऐक्य हो जाए, यही मानव देह प्राप्त करने की सफलता है। जो मन में है निसंकोच भाव से, कौन आपको क्या दे देगा, जो आपको सही लगता है अपने विवेक से उस पर खड़े रहिए। जो संत सद्गुरु और शास्त्र आपका मार्गदर्शन करते हैं उस पर चलिए, निस्वार्थ भाव से। मन में जो है वही वाणी में हो, जो वाणी में हो, जो एक बार कह दिया। हमारे पूर्वज ऐसे, हमारे भारत का इतिहास रहा है, एक बार कह दिया तो प्राण भले ही चले जाए पर वाणी से फिर हटते नहीं थे। ये